गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो आप। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 3 बस की यात्रा को पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर बरसाई। इस पाठ को बच्चों मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। कोशिश यही है कि इस 4 भागों के द्वारा आपको पूरा पाठ का सारांश समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम इस पाठ में देखो क्या पढ़ने वाले हैं। 2-3 पंक्तियों में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले बस की यात्रा नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक द्वारा मित्रों के साथ की गई बस यात्रा का वर्णन किया गया है। लेखक को समय पर अपने गंतव्य पर पहुँचना है। गंतव्य का मीनिंग होता है बच्चों, हमें जहाँ जाना है, पहुँचने वाला स्थान जहाँ हम जाना चाहते हैं। यात्रा में लगने वाले समय का अनुमान कर वह बस यात्रा आरंभ कर देता है, पर जीर्ण शीर्ण बस ज्यों-ज्यों घटती गति के साथ आगे बढ़ती है, लेखक के गंतव्य पर पहुंचने की आशा भी क्षीण होती जाती है। इसके आगे के पूरे सार को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। अब मैं आपको एक-एक पॉइंट को विस्तार से समझाऊंगी। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है हमारा वयोवृद्ध बस। यहाँ बस को एक अधिक उम्र का महिला के समान बताया गया है। लेखक ने सतना तक पहुँचने के लिए अपने मित्रों के साथ बस से यात्रा का कार्यक्रम बनाया, जिससे वह जबलपुर की ट्रेन के समय तक पहुँच सकें। उसे सुबह घर पहुँचना था। कुछ लोगों ने शाम की बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी। लेखक ने देखा कि जिस बस से उसे जाना है वह बहुत पुरानी हो चुकी है। ऐसी बस तो डिपो में खड़ी रहनी चाहिए। डिपो क्या होता है बच्चों? जहाँ बस खड़ी रहती है, बस स्टॉप। बस की दशा देखकर इसकी वृद्धावस्था का ख्याल आता है। उसकी जीर्ण दशा देखकर लोग सवारी करने से बचना चाहते थे। संयोग से बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से यात्रा कर रहे थे। उन्होंने बस के बारे में बताया कि यह बस चलती भी है, और वह भी अपने आप। लेखक को उसकी दशा और अपने आप चलने को सोचकर आश्चर्य हुआ। लेखक इस यात्रा के लिए द्वंद्व की स्थिति में था। उसके मित्रों ने उसे साहस दिलाकर बस में बिठाया। जो लोग उसे छोड़ने आए थे वे लेखक को ऐसे देख रहे थे जैसे लेखक को अंतिम विदा दे रहे थे। नाउ सेकंड पॉइंट, बस ने किया सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन। बस स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा लगा मानो पूरी बस ही इंजन हो। पूरी बस बुरी तरह हिल रही थी। उसे खिड़कियों में बचे खुचे कांच से ज़्यादा खतरा नजर आने लगा। बस जब चलने लगी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था उसका इंजन कि ऐसा लग रहा था कि सवारी बस के अंदर बैठी हुई है या इंजन के अंदर। उसे और जो उसकी बस के स्टार्ट होने के बाद बस के अंदर के कांच इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे कि लेखक को लगने लगा कि कहीं ये कांच टूटकर हमारे ऊपर ना गिर जाए। वह बस की खिड़की छोड़कर एक तरफ हट गया। उसे लगा जरूर ये बस गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा की राह पर चल पड़ी है। शायद उस समय ये अच्छी हालत में रही हो। उसकी सीट कभी बस को छोड़ रही थी, कभी बस सीट को। 8-10 मील जाने पर स्थिति यह थी कि पहचानना मुश्किल हो रहा था कि सीट ऊपर है या लेखक। नाउ थर्ड पॉइंट, लेखक को लगने लगा डर। जब बस इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए जा रही थी और पूरी बस अंदर से हिल रही थी, उसकी सीट, उसके कांच सब कुछ हिल रहे थे, तो लेखक को अंदर बैठे बैठे ही डर लगने लगा। चलती बस अचानक रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। तब ड्राइवर ने सारा पेट्रोल टंकी से निकाल कर बाल्टी में रखा और नली के द्वारा इंजन में पहुंचाने लगा। उसे लगा अभी कुछ देर में बस कंपनी के हिस्सेदार बस का इंजन निकालकर गोद में उसी प्रकार रख लेंगे जैसे माँ बच्चे को शीशी के द्वारा दूध पिलाती है। बस की घटती रफ्तार देखकर लेखक को उसकी स्टीयरिंग टूटने या ब्रेक फेल होने का डर लगने लगा। रास्ते में आने वाले हर एक पेड़ से उसे यही डर लगने लगता कि बस उससे टकरा जाएगी। झील आने पर उसे लगता कि बस अब उसमें गिरकर डूब जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट,
बस की दशा वृद्धा जैसी। बस के पुनः रुकने पर उसके हिस्सेदार ने बस को एकदम ठीक बताया। कमज़ोर चांदनी में बस वृद्धा की भांति लग रही थी। ऐसा लगता था कि बस यहीं दम तोड़ देगी और इसी सुनसान में उसकी अंत्येष्टि करनी होगी। अंत्येष्टि का मीनिंग होता है दाह संस्कार। इंजन खोलकर ठीक करने पर बस चल पड़ी। अब उसकी लाइट खराब हो रही थी। एक पुलिया पर पहुंचकर बस का टायर फट गया। यदि बस की रफ्तार तेज होती तो बस सीधा नाले में जाकर गिरती। लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से देखा कि इतनी घटिया टायर वाली बस में जानबूझकर यात्रा कर रहा है। उसकी बलिदान की ये भावना देखकर लेखक ने सोचा कि इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। घिसा टायर लगाकर पुनः बस को चलाया गया, पर लेखक ने बस की ऐसी दशा देखकर समय पर गंतव्य पर पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे आशा है कि जब आप अपनी पुस्तक में से इस पाठ को पूरा रीड करेंगे तो ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।